कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली अब्दुल रशीद मंडल से सलाम टीवी ने असम के कुछ खास मुद्दों को लेकर खास बातचीत की और असम के सीएम के हालिया फैसलों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 जिसे असम के वज़ीर आला ने बंद करने का फैसला किया है सरासर गलत है। अगर असम सरकार मुसलमान के लिए गलत कानून बनाएगी तो हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब्दुल रशीद मंडल ने कहा कि असम की आबादी को लेकर असम के वज़ीर आला ने कहा था कि असम में अभी कुल मिलाकर 40% मुसलमान हैं। ये एक डरने की बात है। सीएम के इस बयान की रुकन असेंबली अब्दुल रशीद ने मजम्मत की और कहा कि सीएम रियासत का माहौल खराब करना चाहते हैं। आने वाले 2026 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने के कगार में है और कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। खास तौर से असम के मुख्यमंत्री जो हर रोज़ मुसलमानों को टारगेट करते कि कभी जनसंख्या मुसलमानों की 40% हो गई है और मुस्लिम मैरिज एक्ट को लेकर भी बातचीत चल रही है कि इसको बैन कर दिया जाएगा, टोटली बंद कर दिया जाएगा। इस बार अगस्त महीने में जो विधानसभा जो होगा उसमें बातचीत होगी और इसको आइन में तब्दील कर दिया जाएगा कि ये बंद हो जाए और दूसरा एक कानून लाएंगे। उस पर क्या कहना चाहते हैं? पहले तो ये बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व हो या आसाम की लीडरशिप हो, सारे लीडरशिप घबरा गया। उन लोगों का जो नारा था शुरू से इस बार 400 पार, वो नारा थ्रू आउट द कंट्री रिजेक्टेड किया गया है। कोई भी स्टेट में इस नारा का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा, आसाम में भी नहीं है। तो ये घबरा गया, खास करके आसाम के चीफ मिनिस्टर सामने पंचायत इलेक्शन है, उसके बाद आपका असेंबली इलेक्शन है। लास्ट इलेक्शन में पब्लिक के बीच जो ट्रेंड रहा है जो बीजेपी के खिलाफ रहा है, तो ये एक क्लियर पता चलता है कि इस टाइम आसाम से बीजेपी जाने वाला है। गौरव गोगोई जी का जो विक्ट्री है, जो लोग वहाँ इतना सारे एफर्ट के बावजूद, पैसा से हो, आदमी से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, कोई भी हो, मतलब वहाँ उन लोगों का इतना डिफरेंस से वो लोग डिफीट हुआ तो घबरा गया। टोटल आफार आसाम में उन लोगों का बीजेपी के बीच उनका इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, नया बीजेपी ओल्ड बीजेपी के जो कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे बीजेपी लीडर बीजेपी छोड़ रहे हैं। लोअर आसाम में जो यूडीएफ द्वारा जो माइनॉरिटी वोट का जो डिवीज़न किया गया था वो भी आदमी ने रिजेक्ट कर दिया, मैक्सिमम वोट कांग्रेस के पक्ष में आ गया। तो ये सारे बातों से एक ट्रेंड सामने आ गया कि सामने बीजेपी नहीं आएगा, तो उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा। और मुद्दा एक्चुअली होना चाहिए था, डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए था, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा होना चाहिए था, फ्लड का मुद्दा होना चाहिए था, इरोशन का मुद्दा होना चाहिए था, प्राइस राइज का। लेकिन ये सब मुद्दा निपटाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है।